मेरा योगी जी से निवेदन है कि मेरा न्याय दे। फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे न चौकी वाले समझे न थाना में कोई समझा। चिल्लाते गए कि मेरे पिताजी कि मेरा भाई मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन कोई समझा नहीं। अब मेरे भाई चले गए, चौकी में एक दिन पहले बैठा लिए मेरे भाई को, अब फिर दूसरे दिन FIR किए। योगी जी, मेरा भाई निर्दोष है और अगर उसे जल्द रिहा नहीं किया गया तो हम सब क्या करेंगे? आप खुद सोच लीजिए। ये गुहार है राम बाबू तिवारी के बड़े बेटे अक्षय तिवारी की, जो रोते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांग रहा है। लोहदा गांव के गरीब किसान परिवार का जवान बेटा अब पूरे सिस्टम से जवाब मांग रहा है कि आखिर उसके पिता की जिंदगी को इस मोड़ तक क्यों लाया गया। अक्षय का दर्द सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि उसके पूरे तबके की आवाज है, जो व्यवस्था की उपेक्षा के नीचे दम तोड़ देता है। पुलिस कहती है कि जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन घर वालों की आंखों में जो आग है वो कहती है कि सब सिर्फ खाना पूर्ति है। 4 जून की वो सुबह जब राम बाबू तिवारी ने अपना फैसला लिया तो बस एक चीज अपने पीछे छोड़ गए, अपने बॉडी पर एक लेटर, एक सवाल और एक स्याही से लिखा हुआ शरीर। राम बाबू ने अपने बेटे को झूठे केस में जेल जाते देखा, फरियाद लेकर पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन वहां ताले लगे थे। उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे को ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और उसके साथियों ने फर्जी केस में फंसाया। अफसरों से कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मामले में तगड़ी किरकिरी होने के बाद आखिरकार SP राजेश कुमार ने सैनी थाने के तत्कालीन SHO ब्रजेश कुमार करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज आलोक राय और विवेचक कृष्ण स्वरूप दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। वाह रे सिस्टम, जब तक एक आदमी खुद को मिटा न दे तब तक किसी को एहसास ही नहीं होता कि गलती हुई है। राम बाबू की मौत के बाद जब गांव वालों ने हाईवे जाम किया तो जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाई। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस पर इनाम तो घोषित कर दिया गया है, वो भी 25,000 का, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम उसके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठा है? राम बाबू के उस लेटर के आखिरी शब्द आज भी गरीब की ख्वाहिशों की तरह सिर झुकाए हुए कह रहे हैं, मैं थक गया हूँ, मुझे अब इंसाफ चाहिए। लेकिन अफसोस, यहाँ आवाजें सिर्फ तब तक सुनी जाती हैं जब कोई स्थायी रूप से खामोश ना हो जाए। अब बेटे अक्षय की बारी है, वो चुप नहीं है, वो CM से, मीडिया से, जनता से पूछ रहा है, मेरे पिता की चुप्पी को कब इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई प्रधान थे विपिन पाल भूपाल थे, जमीनी विवादित था, मेरा चक था पूर्वा में, उसके वजह से नहीं मेरे भाई को छोटे वाले को रेप केस में फंसाया गया और जो गरीब फंसवाया है उसको कॉलोनी देने का वादा किया था कि तुझे कॉलोनी दूंगे, इनके भाई को फंसा दिया जाए। अब मेरे भाई चले गए, चौकी में एक दिन पहले बैठा लिए मेरे भाई को, अब फिर दूसरे दिन FIR किए। अब फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे न चौकी वाले समझे न थाना में कोई समझा। चिल्लाते गए कि मेरे पिताजी कि मेरा भाई मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन कोई समझा नहीं। इसके बाद चौकी में गए, भूप विपिन पाल उनके सहयोगी लोग मेरे पिताजी को बहुत अपमानित कर रहे थे कि काका थे 15 लाख 20 लाख दो, समझौता कर लो। अब हम गरीब आदमी, इतना कहाँ हमारे पास पैसा है कि हम दे पाएँ, लेकिन फिर उनको ले जाके नहीं कैसे किए, उनको जहर खिला दिए, क्या क्या किए। और यही के बाद जब मृत घोषित हुई तो हमको 2 बजे पता चला कि मृत हो गई। हॉस्पिटल गए सिराथू में तो मरे पड़े थे, चिल्लाने लगे हाय पिताजी, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। प्रशासन भी कहो तो प्रशासन भी नहीं सुनता है, खाली कहता है कि बस हम तुम्हारे सुनेंगे। हाँ, मेरे पास तब हम प्रशासन नहीं सुना तो हम बोले चक्का जाम करेंगे। गए वहाँ जाम करने के लिए तो हमारे ऊपर लाठी मारे और काका थे मेरे जितने काका थे रिश्तेदार हैं उनको लाठी मारे। हमसे CEO साहब बोले कि तुम्हारा हम सुनेंगे। हम क्या सुनाए हो, जब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पापा के अंतिम संस्कार में नहीं है, मेरे भाई कंधा देने वाले नहीं हैं। अब मेरे लिए तो क्या है, मेरा पिताजी चले गए हैं, मेरा भाई जेल में चला गया हो, मैं ही बचा हूँ। मेरा योगी जी से निवेदन है कि मेरा न्याय दे, नहीं तो मैं भी
मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं प्रशासन सब मिले भगत है, सब मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी है चौकी प्रभारी, का कहते हैं पथरियामा का चौकी प्रभारी है, वो पूरा मिला भगत कहानी का रच रहा था। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी जाके इन्हीं करूँगा। नहीं, अक्षय कुमार तिवारी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।